कहते हैं अगर सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के रामबाण सीरीज के पार्ट 3 को देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां जा कर के देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने टोटल 100 क्वेश्चनों को कर लिया था। अब जो है इससे हम आगे करते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है 101 नंबर का कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, जिसको आप लोग मार्च क्लोजिंग बोलते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति यह सबसे कम है। तो वो अपना बिहार है, जिसकी प्रति व्यक्ति जो आय जो है सबसे कम है। सबसे अधिक की बात करें तो वो गोवा की है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कागज का नोट। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये नाम फुल फॉर्म RBI का फुल फॉर्म है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1969 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सोने के आभूषण के रूप में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जमा। जमा जो है आधुनिक मुद्रा का रूप नहीं है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2015 ईस्वी में। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुई। और नीति आयोग का नाम पहले जो था यह योजना आयोग था। क्या था? योजना आयोग। और इसका नाम जो है 2015 में बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। और योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते थे वे प्रधानमंत्री होते थे, यानी प्राइम मिनिस्टर। और इसमें जो है कुल 8 सदस्य होते थे और सबसे मेन प्रधानमंत्री होते थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बाघ के लिए। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कोयला। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डिगबोई। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उष्ण शुष्क। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एंथ्रासाइट। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 जून को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है
कि भारत में किस खनिज का अभाव है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा लैंड। भारत में जो है लैंड खनिज का अभाव है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कानवार या कौवर झील किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बेगूसराय जिला में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सुनामी किस स्थान पर आती है? तो आप सभी को पता है कि सुनामी समुद्र में आती है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी मानव के द्वारा नहीं होता है, प्रकृति मानव जनित आपदा है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आतंकवाद। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा नीला ग्रह। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 2005 में। उसके बाद सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो यह हुई थी राजस्थान से, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लोकतंत्र। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मैसूर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शौक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कोसी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पटना में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो आप सभी को पता है कि योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बना। और कब बना? तो 1 जनवरी 2015 को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? यानी बीमारू यानी कि बी आई से बिहार हो जाएगा आपका, एम से मध्य प्रदेश, ए से असम और आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन ए बिहार भी बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1980 में। और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 8 मार्च। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा जादूगोरा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सुनामी कहाँ आती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्र में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है?
तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पानी की कीमत में 4 गुना वृद्धि। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो ये बच्चा बच्चा को पता है कि मोर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसको आप लोग चिड़ियाघर बोलते हैं, किस नगर में स्थित है। तो ये आप सभी को पता है कि पटना में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पटना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था कि वेदों की ओर लौटो। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, धर्म पर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लियो टोल्स्टॉय की। वार एंड पीस जो है लियो टोल्स्टॉय की रचना है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चावल है। तो चावल आपका खरीफ फसल है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो उदारीकरण, वैश्वीकरण और जो है निजीकरण को शामिल किया गया है, लेकिन नियंत्रित अर्थव्यवस्था को जो है शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि इस अधिक क्वेश्चन को करेंगे तो वीडियो बहुत ही अधिक लंबा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।